सा विभाग चाहिए। आज हम उत्तराखंड की रजत जयंती मना रहे हैं। विपक्षी जनता पर एहसान कुछ इस कदर करता है कि पहले आंखें छीन लेता है कि चश्मेदान करता है। गज हो लो उत्तराखंड गज हमारा नेता। मेरे हिसाब से तो भू कानून 30 मिनट भी नहीं लगने चाहिए थे, वो तो लग गए। पंक्ति से अपने विषय पर जरा प्रारंभ करना चाहूंगी कि विपक्षी जनता पर एहसान कुछ इस कदर करता है कि पहले आंखें छीन लेता है फिर चश्मेदान करता है। देखिए, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे होने को है, रजत जयंती हम मना रहे हैं। और बड़ी हास्यप्रद बात है कि विपक्ष में बैठा मंत्री कहता है कि भू कानून पारित हुआ, यूसीसी पारित हुआ, 30 मिनट का समय लगा, पर उसको वो 30 वर्ष का समय नहीं दिखा जब यही उत्तराखंड के लोग पेड़ों के आगे बैठकर इसी राज्य की स्थापना के लिए, इसी राज्य के पर्यावरण को बचाने के लिए सड़कों पर बैठा करते थे। महोदय, उत्तराखंड वो राज्य है जिसको देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं कि हम स्वर्ग में आते हैं, हम केदारनाथ की यात्रा करने आते हैं, हम गंगा किनारे बैठने आते हैं, मगर महोदय ये वही राज्य है कि जब इस पर एक तूफान भी आ जाता है तो यही पर्यटन आके कहते हैं कि अरे मेरा दिल्ली अच्छा है, कम से कम वहाँ बाढ़ तो नहीं आती, मेरा दिल्ली अच्छा है, कम से कम भूस्खलन तो नहीं आता। और फिर वही दिल्ली के नागरिक यहाँ आकर जमीनें लेते हैं, यहाँ पर आकर अपना व्यवसाय चलाते हैं, उत्तराखंड के लोग बेरोजगार बैठ जाते हैं। और फिर वही दिल्ली के जो युवा होते हैं वहाँ के कहते हैं कि हाँ, उत्तराखंड के युवा क्या करते हैं जी, मोटरसाइकिल की दुकान है उनकी, पंचर लगाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड पहाड़ियों का है, ये राज्य पहाड़ियों का है, सत्ता पहाड़ियों की होनी चाहिए, और जो आगे सरकार आएगी वो पहाड़ियों के पक्ष में होनी चाहिए, इस राज्य के पक्ष में होनी चाहिए। क्योंकि मेरा राष्ट्र कहता है कि सरकार जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए ही बनती है। तो राज्य की जनता अगर पहाड़ी है तो महोदय सरकार भी पहाड़ी है। स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद शायद सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ था वो उत्तराखंड बनाने के लिए हुआ था। और इस राज्य में बहुत से लोगों ने, चाहे वो सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो, या फिर चाहे आम जनमानस हो, और आम जनमानस पहाड़ी मूल का लगभग, उन्होंने ये राज्य बनाया। क्योंकि इस राज्य के बनने के पीछे जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो पहाड़ी मूल के लोगों को पड़ता है, और ये सत्यता है। तो बार बार हमारी सरकार को, माननीय अध्यक्ष जी, ये ना कहा जाए कि आप पहाड़ मैदान कर रहे हैं, आप पहाड़ को सोच के बोल रहे हैं। राज्य पहाड़ी है तो पहाड़ के बारे में सोचना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 में हमारा बजट जो है 1 लाख करोड़ पार कर गया। ये पहली बार हुआ है, तो इसका मतलब विकास तो हुआ है। औद्योगिक में बहुत अच्छा विकास हुआ है, और ये हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग भी मानेंगे। तो इसलिए पहाड़ी मैदानी करना बंद करें। विशेष प्रावधान जो है हमारे पहाड़ी मूल के लोगों को मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे संसाधन जो हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो पहाड़ में है वो बहुत सीमित है। जहाँ सीमित संसाधन होते हैं वहाँ के लोगों को कुछ आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा मानना है। तो हमारी सरकार ने जैसा कि भू कानून पारित किया है, और हमारे विपक्ष के एक नेताजी कह रहे थे, मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन विपक्ष के नेताजी कह रहे थे कि भू कानून 30 मिनट में इन्होंने पारित कर दिया और कुछ बात नहीं करी। मेरे हिसाब से तो भू कानून 30 मिनट भी नहीं लगने चाहिए थे, वो तो लग गए अपने प्रोसेस। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।